हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे आज आपने आरंभ में सुना स्वामी महाराज से, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। तो इससे ममता का नाश हो जाएगा, और जब ममता का नाश होगा तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामना का भी नाश हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों से मुक्ति हो जाएगी, संसार बंधन मिट जाएगा। और इसके बाद मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये भक्ति आरंभ होती है जिसमें मानव जीवन की पूर्णता है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये शरणागति है। और शरणागति सबसे अंतिम साधन, इसके बाद कोई बाकी नहीं रहता। एक शरणागति हम करते हैं, मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे हैं, हम शरण भगवान के शरण होते हैं। और उसके बाद फिर पूर्ण शरणागति भगवान की ओर से प्राप्त होती है। वो पूर्ण शरणागति क्या है कि शरणागत ना रहे, केवल शरण ही रह जाए, यानी वासुदेवा सर्वम। आज प्रातः आपने सुना कि साधक को निराश नहीं होना चाहिए। ये विषय खास मतलब ध्यान देने वाली बात है। अगर विचार करें तो स्वामी जी महाराज की पुस्तकों को पढ़कर, उनके प्रवचनों को सुनकर कोई भी निराश नहीं हो सकता, ये खास बात है। अन्य शास्त्र, अन्य ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करने से मैंने देखा है कि कई व्यक्ति निराश हो जाते हैं कि बड़ी बड़ी कठिन है, नहीं हो सकता। लेकिन स्वामी जी महाराज के पुस्तकों को पढ़ ले तो इतना महाराज जी ने सुगम बताया है कि कोई भी सच्चा साधक तत्व प्राप्ति से निराश नहीं हो सकता। अगर निराश होता है तो उसने समझा नहीं है। अपनी देखी हुई बात बताता हूं आपको। बचपन में जब मैं 7-8 वर्ष की आयु थी तो एक संत कभी कभी हमारे घर आया करते थे। उनके विषय में मैंने पूरी चर्चा पहले कर चुका हूँ एक बार, अभी मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। और बड़े अच्छे संत थे, अपना कोई उनका स्थान नहीं, कोई आश्रम नहीं, और पैसा पास में रखते नहीं थे, एक जगह रहते नहीं थे, कभी कहाँ कभी कहाँ। और उनके पास जो पैसा कोई देता उनको, तो उन पैसों के वो गीता प्रेस की गीता और रामायण, ये दो पुस्तकों को खरीद लेते और वो आगे बांट देते, वितरित कर लेते। और एक बात उनकी तो खास देखी कि कहीं भी किसी का विवाह हो, उनके पास निमंत्रण आए विवाह का, तो रामचरितमानस की प्रति तो वो जरूर भेज ही देते। तो हमारे घर आया करते थे तो पहले पहले उनके संस्कार पढ़े। उन्होंने मुझे गीता दी पढ़ने के लिए, गीता प्रेस की बालकों की पुस्तकें उन्होंने मुझे दी। तो उस अवस्था में
बालकों की जो पुस्तकें थी बड़ी अच्छी लगती थी। उन्होंने दीक्षा भी दी, मंत्र दिया कि जप करो, ये किया। और उनकी पढ़ाई क्या थी कि वो दर्शनाचार्य, वेदांताचार्य, महामंडलेश्वर, यानी उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया था, दर्शनों का अध्ययन किया था, शास्त्रों का अध्ययन किया था। और प्राय जो इनका अध्ययन करता है, वेदांत का, दर्शनों का, इसका अध्ययन करता है, तो वो संत वाणी में बहुत कम ध्यान जाता है। उनको समझते हैं मुझे मामूली है संतों की वाणी का, उसका आदर ज़्यादा होता है ग्रंथों का, शास्त्रों का। तो जब तक वो रहे तब तक संपर्क मेरा रहा उनसे। एक बार उनसे चर्चा की, थोड़ी मेरी अवस्था बड़ी हुई, उनसे मिलना जुलना हुआ, बातें कुछ जानकारी में आई। स्वामी जी महाराज का भी सत्संग मिल गया था मुझे उससे। तो उनसे पूछा कि आपने कोई क्या अनुभव किया, बताइए, कुछ अनुभव किया हो भगवान की प्राप्ति हो के विषय में कुछ हो, तो मेरी जिज्ञासा है, अपना अनुभव बताइए आप। तो वो निराश होकर क्या बोले कि मैंने भगवान को पाने के लिए घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, संन्यास लिया और खूब साधना भी की, ये सब कुछ किया, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। तो बोले वो बड़ी बड़ी कठिन है। निराश हो गए वो। उसके बाद वो जो नित्य नियम, जो नित्य कर्म जो करते थे वही करते रहते थे, लेकिन साधना में ऐसा नहीं था। वो मतलब उनकी बातों से लगा कि मैंने सब किया, बहुत कुछ किया मैंने, उसीलिए तो सब कुछ छोड़ा मैंने, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो निराश हो गए। और वही संत की बाद में जब बड़ी अवस्था हुई तो क्या स्थिति हुई, उन्होंने आश्रम बना लिया अपना। अब आश्रम क्यों बनाया कि उनके जो चेले थे वो भी ऐसे ही, आजकल के चेलों ने उनको कह दिया कि भाई महाराज जी आप अभी वृद्धावस्था आ रही है, आप फिर कहाँ रहोगे, कब तक घूमते रहोगे, कब तक भटकते रहोगे, अपना कोई जगह बनाओ, आश्रम बनाओ वहाँ। तो आश्रम बनाया, शुरू कर दिया आश्रम बनाना। इतना परिवर्तन हुआ कि पहले तो कहाँ वो जगह जगह घूमते थे और पैसा जो मिलता था उसका रामायण और गीता खरीद के बांटते थे। अब उनको लगन लगी पैसों की, अब वो घूमने लगे पैसों के लिए। कभी कहाँ जाते, कभी आशा जगते कि कोई सेठ मिल जाए, कोई कुछ दे दे आश्रम। अब चेलों का तो स्वभाव पता ही है, शुरू में तो उत्साह दे दिया, कुछ पैसा भी दे दिया कि महाराज हम करेंगे ना, हम देते हैं आपको, आप शुरू तो कीजिए। तो शुरू तो करवा दिया, अब आगे कब तक पैसे देंगे, पैसे आने बंद हो गए। अब सारा भार आ गया इनके ऊपर, चिंता लगी आश्रम कैसे पूरा हो। कभी कहाँ कभी कहाँ एक ही लगन। तो क्योंकि बड़े साधुता थी उनमें, पुराने संत थे अच्छे। मैं स्वामी जी महाराज के पास जाता था जब भी वहाँ से ऋषिकेश स्वामी, तो कुछ दिन उनके पास पहले ठहरता था हरिद्वार में उनका आश्रम बनाया, और फिर मैं स्वामी जी महाराज के पास जाता था। तो उस समय वो बीमार रहने लगे थे। मैंने स्वामी जी महाराज से चर्चा की उनके विषय में, महाराज जानते थे। तो स्वामी महाराज ने कहा भी था कि हम रामाधार जी को भेज दें उनकी सेवा करने के लिए कि उनका रामाधार जी का बड़ा भाव सेवा का, तो उनके भेज दे। मैंने कहा नहीं, उनका सेवा करने वाले यहाँ चलता है काम। और उनका मेरे जो संत थे उनके भी मेरे पास स्नेह था, लेकिन उन्होंने भी सब जान गए थे कि अब ये स्वामी जी महाराज के, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी कहा नहीं कि वहाँ क्यों जाते। इतना एक बार कहा, उनके भीतर की बात निकली कि मैं चाहता था कि तुम बड़े हो गए, ये करोगे, मेरा आश्रम तुम संभालोगे, लेकिन अब तो वो आशा उनकी टूट गई। तब उन्होंने एक बात कही मेरे से,
कितनी मतलब सादगी से और सच्ची बात कही उन्होंने, मन की बात कही एकांत में, कि मेरा पतन हो गया, कि अब मेरा रात दिन चिंतन आश्रम का रहता है कि कैसे बनेगा, क्या हो गया, नक्शा पास हो गया, पैसे आ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं मरने के बाद प्रेत बनकर इस आश्रम में घूमूंगा, ये बात उन्होंने कही। अब आप देखिए जो आज कितने आश्रम बनाने वाले हैं, लेकिन किसी के मन में ये भाव शायद ही आया हो, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, जीवन में कम से कम उन्होंने सच्चे साधना तो की थी ना, गीता रामायण का प्रचार किया था, तो उसका असर था। तो दुखी होकर उन्होंने कहा कि अब मैं अगर मरा तो भूत प्रेत बन के आश्रम में घूमूंगा। तो मैं ये बताना चाहता था कि स्वामी जी महाराज की जब जिसने सत्संग नहीं किया, पुस्तकें नहीं पढ़ी, वो निराश हो तो बात अलग है। शेर जी की पुस्तकें पढ़े वो भी निराश नहीं हो सकता, भाई जी किसी गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े तो। लेकिन जो वेदांत पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथ का स्वामी महाराज कहते हैं ना कि मैंने आचार्य कोटि तक की पढ़ाई की है, शास्त्री की पढ़ाई की, उसके बाद आचार्य कोटि तक की, लेकिन पढ़ाई के ग्रंथों में ये बातें नहीं मिलती, संबंध की बातें नहीं मिलती। तो इतना मतलब ग्रंथों का, और एक स्वामी जी महाराज की वाणी का महाराज जी ने एक बार कहा था, और लोग उसका उल्टा अर्थ ना लें। स्वामी जी ने कहा था कि मेरी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, संतों में श्रद्धा है, संत वाणी में। और बाद में मैंने विचार करके भी देखा कई तरह से, आप पुराण आदि ग्रंथ पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, तो भगवत प्राप्ति की बात कम मिलती है। ज़्यादा इतिहास का वर्णन मिलेगा, भूगोल का वर्णन मिलेगा, सृष्टि चक्र का वर्णन मिलेगा, राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन मिलेगा, और बातें बहुत मिलेंगी, अनुष्ठान तरह तरह के मिलेंगे। लेकिन कल्याण की जो बातें हैं, नाम जप की महिमा, ऐसी जो भगवत प्राप्ति की बातें, वो बहुत कम मिलेंगी। और जो संत हुए हैं भगवत प्राप्त, उनकी वाणी में आपको केवल एक ही बात मिलेगी, कल्याण कैसे हो, नाम जप करो, ये करो, यही बातें मिलेंगी। कर्म कांड का कोई बातें नहीं है, ना कोई राजाओं की महाराजाओं की बातें हैं, ना कोई इतिहास है, कुछ भी नहीं, केवल एक ही कल्याण कैसे हो। संतों का लक्ष्य ही है, उद्देश्य यही है। तो महाराज जी ने ऐसी बात कही, ऐसी बात कोई कहने का साहस सबका नहीं होता, कई बात है। तो इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अपने इतने दिन सत्संग किया, अब आप लोगों को तो शायद ना लगे, कुछ सुनते सुनते वो बात सामान्य हो जाती है, लेकिन जिनको ऐसी बातें नहीं मिली उनसे पूछे कितना उनके लिए कठिन है भगवान की प्राप्ति, और हमारे लिए कितनी सुगम है। इतनी सुगम कि कुछ करना नहीं है, मान लो और उस पर दृढ़ रहो, बस। स्वामी जी ने यही कहा कि जो मेरी बात मान लो और उस पर दृढ़ रहो, इतनी बात है। कि मैं कहता हूँ आप मान लो कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, मान लो और इस पर दृढ़ रहो। तो बड़े बड़े जो ज्ञान के अंतरंग साधन करने वाले, समाधि लगाने वाले, बड़े बड़े करने साधने वाले, उनको जिस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी वो आपको इसी से, मेरी बात से प्राप्ति हो जाएगी। कि मेरी बात को केवल मानने से, मानने और दृढ़ रहने से। तो आप लोग तो सुनते रहते हैं रोज रोज, तो इसलिए लगता नहीं है, लेकिन वास्तव में ये बातें बड़ी दुर्लभ हैं। हमें जो बात मिली ये भगवान की, ये कम कृपा नहीं है, ये बड़ी भारी कृपा है। एक बार स्वामी महाराज ने मेरे से कहा भी था, ऐसी तत्व की बातें चल रही थी और हंसी की बातें, स्वामी जी महाराज बोले कि तुम और मैं बातें करते हैं, हमारे लिए तो ये मामूली दाल रोटी की तरह मामूली बातें लगती है। तुम जाओ, ये हमारे में ये गुफाओं में बैठे हैं, संत तपस्या कर रहे हैं, उनसे मिलो, उनसे पूछो तो उनको ये बातें का ज्ञान नहीं है, ये बातें वहाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें मिली हुई है, इसलिए इसका हम मूल्य समझते नहीं हैं।
तो एक तो मनुष्य शरीर मिला और वो भी भारत भूमि में मिला, और उसमें भी ऐसे समय पर हुआ जब गीता प्रेस थी, स्वामी जी महाराज जैसे, सेठ जी जैसे संत हुए। तो इस कृपा का क्या कोई अंत है, कोई पारावार है? और सब कुछ मिलने पर भी हमें करना क्या पड़ा? उनकी बात हम मान लें, इतनी तो बात है। उसकी बात मान लें और उस पर पक्के रहें, दृढ़ रहें। और इतना होने पर भी अगर नहीं हमें चेत होता, नहीं होता अनुभव, तो मूल बात फिर यही रहेगी कि लगन नहीं है, और क्या किया जाए। स्वामी महाराज ने कहा ना कि मैंने इतना सुगम बताया परमात्मा प्राप्ति को, पूरा जीवन इसी खोज में रहा और कभी विश्राम नहीं किया, रात दिन इसमें लगा हूँ। कभी प्रवचन देता हूँ, कभी लिखवाता हूँ पुस्तकें, कभी लोगों से मिलता हूँ। किस लिए? लेकिन इतना करने पर भी जो मुझे दिखना चाहिए प्रभाव, वो नहीं दिख रहा लोगों में। तो कारण क्या है कि भोजन तो हमने बढ़िया परोस दिया, भूख नहीं है आगे, तो क्या किया जाए? तो थोड़ी सी बस लगन बढ़ जाए तो इतना सुगम, फिर निराश होने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। सुबह भी महाराज ने कहा, कितनी विलक्षण बात कही कि प्रार्थना और शरणागति ये तत्काल फल देते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा करके एक बार बस बात महाराज जी की मान लें, जो पूरी सत्संग का सार है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मान ले। और इसको मान के छोड़ना नहीं, फिर इसी मान्यता में दृढ़ रहना है। और इसके लिए स्वामी जी महाराज ने बहुत सुगम जो बताया वो है पंचामृत। पंचामृत की पुस्तक भी छपी है और यहाँ आई है, यहाँ भी आई हुई, आप पढ़िए उसको। एकदम सुगम, सरल से सरल, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु कहीं हो, सबके लिए एकदम सुगम। उस पंचामृत में सबसे पहली बात क्या है कि मैं भगवान का हूँ। ये पंचामृत का मूल है। इसको अगर पकड़ ले तो सारी बातें उसमें आ जाएंगी। और उसी का आगे विस्तार किया कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ। बहुत मार्मिक बात है। भगवान का दरबार में रहता हूँ मतलब भगवान के धाम में रहता हूँ। और उसका अर्थ ये नहीं कि हम वृंदावन धाम में बैठे तो आप धाम में रहते हैं, आप कलकत्ता बम्बई कहीं चले गए तो धाम नहीं है। जैसे भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, उनका धाम भी सर्वव्यापी है। शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र में लिखा है कि जीवन मुक्त महापुरुष के लिए पूरी पृथ्वी ही काशी है, अविमुक्त क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि अब काशी में वहाँ जाएंगे तभी मृत्यु होने मुक्ति होगी, और जगह काशी क्षेत्र नहीं है। जो जीवन मुक्त हो गया, जिसको भगवान की प्राप्ति होगी, उसकी तो पूरी पृथ्वी ही वृंदावन है, पूरी पृथ्वी ही नंदनवन है, पूरी पृथ्वी काशी है। तभी तो स्वामी महाराज ने कहा ना कि आप जहाँ हैं वहाँ पूरे के पूरे परमात्मा हैं। परम प्रभु अपने ही मोह पायो। तो अब जगह जगह जाना, भटकना, वो क्या है? केवल अपनी मन की निकालना। जब तक कोई बद्रीनाथ नहीं गया तो बड़ी मन में रहती है, बद्रीनाथ नहीं गए, सब जा रहे, मैं नहीं गया, मन में रहती है वो। और जाके आ जाओ तो क्या हुआ? केवल मन की निकल गई, बस इतना ही हुआ। वास्तव में हम जहाँ हैं वहीं सब तीर्थ हैं, वहीं परमात्मा है। जहाँ परमात्मा है वहाँ क्या नहीं है? लेकिन उसमें संतोष नहीं होता। ऐसा करो, वो करो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो ठीक है, बस महाराज जी कहते हैं मन की निकाल लो।
स्वामी जी महाराज कहते थे कि मेरे पास आके कोई पूछता है कि मैं वहाँ कुंभ का मेला हो रहा है वहाँ जाऊँ, प्रयागराज जाऊँ, कोई कहता है मैं बद्रीनाथ, ऋषिकेश के पास में थे तो प्राय लोग ऋषिकेश से जाया करते थे 4 धाम यात्रा में। तो स्वामी महाराज कहते कि मुझे भीतर में तो बड़ी दुख होता था कि कैसे क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी महाराज जी मना नहीं करते थे, ठीक है तुम्हारे मन में है तो जाओ। तो एक को कहा कि ठीक है बद्रीनाथ जा रहे हो, हाँ बहुत जाओ, लेकिन फिर वहीं बैठ जाना, फिर कहीं आना जाना नहीं, जहाँ जाओ वहीं जाके बैठ जाओ, फिर मन की निकाल लो। इतने 84 लाख योनि में आप भटकते रहे, अभी भी भटकना चालू रखोगे, उधर जाओ उधर जाओ, अब भटकना बंद करो। कहीं जाने का मन हो तो मन के निकाल लो, चले जाओ, लेकिन फिर वहीं बैठ जाओ। तो इतनी सुगमता बताने वाला और कौन है जो आपको इतना सुगम बताएगा, इतना सुगम मार्ग। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ। अब इसमें एक और बात है, हम ठाकुर जी लेके जाते हैं अपने घर में, रखते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी की, तो हम ठाकुर जी हमारे घर में रहते हैं और हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं। तो ये तो दृष्टि जाती है प्रयास सबकी कि हमारे घर में ठाकुर जी रखिए, उनकी सेवा होती है, ठाकुर जी रखिए, लेकिन ये भी साथ में रहना चाहिए कि हम भी ठाकुर जी के घर में रहते हैं। ठाकुर जी हमारे घर में रहते हैं, हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं। और जो कुछ पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं। अब जो लोग नहीं जानते हो, कोई कहते हैं हम खाना खाते हैं, कोई कहते हैं कि हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कोई कहते हैं हम भोजन करते हैं। स्वामी जी महाराज के यहाँ बस एक ही बात है, प्रसाद पाते हैं, प्रसाद। तो प्राय हम साथ में रहते देखते थे, कोई नए आदमी कहीं आते थे स्वामी जी के पास। महाराज जी का एक स्वभाव था, स्वामी जी मातृ शक्ति थी। कोई भी आता तो सबसे पहले स्वामी जी महाराज पूछे कि भोजन किया नहीं किया, कुछ खाया नहीं किया तो पहले जाओ। और एक पूछते थे कि गंगा स्नान किया तो पहले गंगा स्नान करो। ऐसा नहीं कि मेरे पास आ गए तो अब उसको मैं पकड़ लूँ, उनको भाव ही नहीं था। तो कई बार हमने देखा कि कोई नया आदमी महाराज जी के पास है, स्वामी पूछे प्रसाद पाया नहीं, जाओ पहले प्रसाद पाओ। तो वो समझते थे कि प्रसाद का अर्थ कि हम हाथ में जो मिल जाता है लड्डू पेड़ा, जो प्रसाद मिल जाएगा। अब वहाँ ब्रह्मचारी लोग ले जाके बैठा लेते थे, पंक्ति आगे थाली परोस देते थे। वो बोलते ये महाराज मैं तो अभी भोजन करके आया हूँ। तो बोले कि महाराज यही प्रसाद है। तो प्रसाद क्या है कि जो पवित्र हो गया ना, जिस चीज़ को हम भगवान के अर्पण करते हैं वो प्रसाद हो जाती है। प्रसाद कोई भी वस्तु, अब घर में कोई वस्तु लेके आए हैं, कुछ नई चीज़ खरीदी है, कुछ भी की है, उसमें तुलसी रखो, पहले भगवान के अर्पण करो। वो प्रसाद में रहस्य क्या है? स्वामी जी महाराज कई बार कहते भी थे कि इतनी पवित्र वस्तु होती है कि जो करोड़ोंपति अरबोंपति सेठ हैं वो भी प्रसाद के कण के लिए हाथ फैलाते हैं कि मुझे भी दो प्रसाद। तो इतनी विशेषता पवित्रता प्रसाद में कैसी आई? मूल में है कि हमारी उसमें ममता नहीं है, वो भगवान की हो गई। तो ममता मर जल जाए तो जिस चीज़ में हमारी ममता होती है वो वस्तु महान अशुद्ध हो जाती है। जिसको कहा कि ये मेरी है तो आप समझ लो अशुद्ध हो गई। कई बातें बड़ा उदाहरण दिया करते थे, तो विस्तार काफ़ी हो जाएगा उसका, कि संत के पास कोई वस्तु पड़ी और कोई कह दे कि बहुत अच्छी है हो जाए, तो वो कहते थे कि तू ही ले जा उसको, अब ये अशुद्ध हो गई। तो हमारी उसमें ममता नहीं रही। तो ममता हटने से इतनी वस्तु कितनी महान शुद्ध होगी, प्रसाद रूप होगी।
प्रसाद का मतलब क्या कि आप भगवान की वस्तु हो, अभी किसी की ममता नहीं है। और अगर किसी की ममता है कि मैं प्रसाद बंटवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद को लोग आजकल समझते नहीं हैं। आजकल क्या है कि कोई मर जाता है, पीछे भोज करते हैं, उसमें कहते हैं ये प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद आइए। प्रसाद कहाँ से आ गया भाई? मरे हुए का भूत प्रेत का जो चढ़ाया है वो कोई प्रसाद होता है? तो प्रसाद को समझते नहीं क्या है, जो भी आया कह दिया, उसको कर लिया। स्वामी महाराज तो यहाँ तक है कि पहले भगवान को भोग लगाओ, और वो प्रसाद है, वो प्रसाद आप पितरों के अर्पण करो। पितरों को भगवान का प्रसाद देना चाहिए। अब मरे हुए का हम अन्न ले और फिर कहीं ये प्रसाद है, प्रसाद कहाँ से आ गया? महान अशुद्ध चीज़ है। तो जो पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं। और क्या है तीसरा? हाँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तो हम किसी की कुछ भी सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, कुछ भी किसी को देते हैं, तो वास्तव में वो हमें भगवान से ही मिला हुआ है। हम इस संसार में आए तो क्या लेकर आए? हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ मिला यहीं मिला है, और यहाँ से मिली हुई चीज़ को हम यहीं दे रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हुई? पुण्य करते हैं ना, पुण्य दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो पुण्य करने से मुक्ति नहीं होती है। पुण्य कर्म करने से कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है निष्काम भाव से। इसलिए धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र को अलग अलग कहा गया। गीता मोक्ष शास्त्र है क्योंकि उसमें निष्काम भाव की मुख्यता है। धर्म से कल्याण नहीं होता, धर्म का काम करने से कल्याण नहीं होता, पुण्य होता है। तो पुण्य का फल क्या है कि ऊपर जाके फिर लिफ्ट से जैसे ऊपर गए फिर लिफ्ट से नीचे आ गए। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो हमें पुण्य नहीं करना है, पुण्य बांधने वाला है। तो निष्काम भाव से हमें दूसरों को देना है कि हम साथ में हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं है। जो ठाकुर जी की चीज़ है ठाकुर जी का अर्पण कर रही है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पय। तो इसमें अभिमान कैसा? 5 बातें होगी पूरी? 5 बातें होगी? कौन सी? हाँ, वो पहले आनी चाहिए, वो बीच में था। जो भी काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। मूल जो सिद्धांत की बात है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, मूल चीज़ ये है। अब इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 का फर्क पड़ता है। कर्म योगी क्या करता है कि जो कुछ करता है संसार की सेवा के लिए, ये मानकर कि भाई संसार से मुझे सब कुछ मिला है, तो अपना पेट भर गया, अपनी पूर्ति हो गई है, तो अब जो बच गया है तो वो उस पर उसका अधिकार है। जिसकी पूर्ति नहीं है, जिसकी आवश्यकता है, उसका अधिकार है। अन्न हमारे पास पड़ा है, हमारे परिवार का पेट भर गया, अब जो बचा है उस पर किसका अधिकार है? भूखे का अधिकार है। केवल हमारा अधिकार नहीं है पूरा उसका। तो भगवान के दिए चीज़ से ही उस दूसरे के, उसमें क्या होगा? अभिमान नहीं आएगा कि मैंने किसी को कुछ भी दिया तो अपनी ओर से मैंने क्या दिया। जो कुछ यहाँ मिला था वही दे दिया, मैंने अपनी ओर से क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो कोई अपने में अभिमान नहीं आएगा, कोई विशेषता नहीं दिखेगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक कर्म योगी है, वो जो कर्तव्य संसार से लिया है उसी को दे रहा हूँ, तो अभिमान कैसा? और ज्ञान योगी में गुणा गुणेश वर्तन्ते। सब कुछ जड़ है और जड़ में ही जड़ जा रहा है, सब गुणा गुणेश वर्तन्ते। मैं तो कुछ कर नहीं रहा, वो अपना अकर्ता रहता है, कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अकर्ता हूँ। इंद्रियाँ ही इंद्रियों में वर्त रही हैं। और भक्ति मार्ग में जो कर रहा हूँ वो भगवान की पूजा।
सबसे श्रेष्ठ है, पूजा भाव सबसे श्रेष्ठ है। जो कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान का ही पूजा है वो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये पंचामृत सार बात है। ये पंचामृत जो है ना, ये गृहस्थियों के लिए बड़ी काम की चीज़ है। कई लोग सुनते हैं कि गृहस्थ में लाके कैसे करें, क्या करें, तो ये पंचामृत उनके लिए है। गृहस्थ में रहते हुए ही सुगमता से कल्याण कैसे हो जाए। अब इसमें कुछ कहने योग क्या बाकी रहा, कुछ मुझे तो याद नहीं आ रहा। आप कोई बात पूछनी हो तो। एक बात ये आई थी कि स्वामी जी महाराज ने खुद मुझे कहा था कि मैं जहाँ भी सत्संग कार्यक्रम में जहाँ भी जाता हूँ तो सबसे पहला जो प्रवचन है वो देता हूँ समय की महत्ता पर, और अंतिम प्रवचन करता हूँ शरणागति पर। तो शरणागति ये सबका सार है। मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे। नारायण नारायण नारायण।